हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल साइंस। ये हमारी जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का क्लास नंबर 5th है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर। टारगेट है मिशन रेलवे पार। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से आता है और इसके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 90 मिनट का रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा एक वेग समय संबंध के लिए समीकरण दर्शाता है। तो ये तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसको लिख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है देखिए आप, इसमें वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और टाइम इनके बीच रिलेशन है, यानी कि जो फर्स्ट जो इक्वेशन है ये दर्शाएगी किसको, वेग समय संबंध को, कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जो त्वरण है उसकी एसआई इकाई क्या है ये आपको बताना है। तो आप सबको पता ही है जो एक्सेलरेशन है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो एसआई यूनिट पूछी जाती हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में हम देते हैं आपको वोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या? वोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका एसआई यूनिट आपको बताना है। क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, ये होता है मोमेंटम। ऑफ मास दिया हुआ है इसमें 1/2m और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2v, यानी कि 2v वेग के साथ घूमते हुए द्रव्यमान कितना है 1/2m की किसी वस्तु की गति क्या है। अब मोमेंटम आपको बताना है, तो ओरिजिनल मोमेंटम ये रहेगा। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, मास m से 1/2m हो रहा है और वेलोसिटी v से 2v हो रही है। तो ये चेंज क्या होगा, तो ये फाइनली mv ही बन जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको mv आप कर लीजिए, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि निम्नलिखित में से गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य किस में प्रभावित प्रभावित नहीं होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है। तो जो मास है इसमें, जो द्रव्यमान है इसमें प्रभावित नहीं होता है, अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, द्रव्यमान मास। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, जो पृथ्वी की सतह पर और चंद्रमा की सतह पर जो वेट है वो चेंज होता है, तो 1/6 से चेंज होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार द्रव्यमान दे देता है और कई बार ये वेट दे देता है, भार देता है। तो भार चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान सेम ही रहेगा। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है a water lift luggage of 20 kg from the ground and puts it on his head 2 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. जी इसमें आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कुली है, ज़मीन से 20 किलो का सामान उठाता है और अपने सिर को ज़मीन से 20 मीटर ऊपर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना आपको करना है। तो कार्य यानी कि वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क इक्वल्स टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क होगा। वहीं फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू ए, या फिर एम जी आप ले लीजिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट डी रहेगा। m दिया गया है आपको 20 के जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, यानी कि ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 400 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्क कार्य की गणना जो की गई है वो 400 जूल की गई है, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक शुद्ध पदार्थ है। तो वायु मिक्सचर है, चीनी भी मिक्सचर है, दूध भी मिक्सचर है। जो मीथेन है, ये मीथेन गैस जो है ये एक शुद्ध पदार्थ है इसमें से, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T देन द पावर इज गिवन बाय, यानी कि यदि कोई एजेंट है W कार्य को T समय में पूरा करता है तो उसके द्वारा शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति यानी कि P इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय T सेकेंड, यानी कि कोई भी कार्य को करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा W/T, यानी कि P हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज L देन द वेवलेंथ इज गिवन बाय, यानी कि दो लगातार जो क्रेस्ट दी गई हैं, एक कोई भी वेवलेंथ है ये मान लीजिए, तो दो लगातार क्रेस्ट या इसको श्रृंग बोलते हैं और एक को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ट्रफ। ये हो जाएगा क्रस्ट, CREST, क्रस्ट हो जाएगा ये, और ये जो है गर्त, यानी कि श्रृंग और गर्त, क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी क्या दी गई है, L दी गई है, और इसी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। तो उसके द्वारा तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो L ही इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। दो सुरंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, और उसी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। तो हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द, यानी कि प्रकाश जो प्रवेश करता है उसकी करने की दर जो राशि है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसको नियंत्रित करता है पीपल, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए ये यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन हैज 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग देम विल बी, यानी कि एक आदमी के पास 5 प्रतिरोधक हैं, प्रत्येक की वैल्यू 1/5 ओम है, उन्हें जोड़ने द्वारा प्राप्त अधिकतम प्रतिरोध का मूल्य क्या होगा। तो देखिए, अधिकतम मैक्सिमम जो प्रतिरोध मिलता है वो सीरीज में मिलता है आपको। तो इस तरीके से 5 प्रतिरोध कनेक्टेड हैं और इनकी वैल्यू क्या है, 1/5 है। अब जो सीरीज में दिए हुए हैं तो आर टोटल जो होगा, रेजिस्टेंस जो टोटल निकलेगा वो कितना निकाला जाएगा, 1/5 प्लस 1/5, इस तरीके से ये ऐड हो जाएंगे। तो 5 इंटू 1/5 यानी कि 1 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया है दो सीरीज रेजिस्टेंस जो होंगे, RA मान लीजिए एक को RB मान लीजिए, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, RA प्लस RB। यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं R1 और R2, मान लीजिए फर्स्ट R1 है सेकंड R2 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये 1/R टोटल क्या हो जाएगा, 1/R टोटल ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से RT की वैल्यू इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए तो उसको सीरीज में ये कनेक्ट करेगा और सीरीज में उसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल 1 ओम। डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18, यानी कि ग्रुप जो डैश समूह 18 के तत्व हैं, तो ग्रुप 18 है उसको बोला जाता है नोबल गैसेस, यानी कि उत्कृष्ट गैस इनको बोला जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जो हेलोजन ग्रुप है इसको ग्रुप 17 ग्रुप बोला जाता है। क्षारीय धातु ग्रुप फर्स्ट की आती हैं और क्षारीय मृदा धातु ये आती हैं ग्रुप सेकंड से। तो इतना आपको याद रखना है, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन
टू ब्रोमीन एंड देन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, यानी कि फ्लोरीन से क्लोरीन फिर ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो हमने इसको पहले भी 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वहीं बात करें नीचे से ऊपर आएंगे तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सेम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट आने पर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ेगी और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर ये बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहीं बात करें इलेक्ट्रो एफिनिटी की तो ये नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी और ये क्या होगी, इलेक्ट्रो एफिनिटी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगी। और बात करें एटॉमिक रेडियस की तो राइट से लेफ्ट जाने पर ये बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। यहीं हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये इस तरीके से बढ़ेगी। अब आपको बताना है जो विद्युत ऋणात्मकता है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता आपको बताना है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर ये कम होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको आप इजीली बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कहाँ पर अधिकतम होता है। ऑप्शंस आपको गिवन है, वाटर, कॉपर रॉड, एयर, अल्कोहल, यानी कि पानी, तांबे की छड़, वायु या फिर शराब। तो हमने बात किया था जो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम कहाँ पर होगा, ठोस में होगा। ठोस कौन सा है, कॉपर रॉड, यानी कि बी इसका हो जाएगा, तांबे की छड़ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट, यानी कि जंग के लिए एक सूत्र है। तो जंग का सूत्र क्या होगा, Fe2O3 इंटू S2O, यानी कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, Fe2O3 इंटू S2, डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन इज, यानी कि प्राकृतिक लिटमस मिश्रण का रंग क्या होता है। तो ये होता है पर्पल कलर का, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म एक प्रक्रिया क्या है, जो अयस्क होते हैं उनको धातु निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है मेटलर्जी, यानी कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर, यानी कि अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज अ कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड का एक आम नाम क्या है। तो इसका एक आम नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसको सिरका अम्ल भी कहा जाता है एथेनोइक एसिड को। अब जो भी एसिटिक एसिड रहेगा इसका जो फंक्शनल क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या रहेगा, COOH, ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब इसी में CH3COOH लगा दें तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि सिरका अम्ल ये बन जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज द मेटल यूज टू मेकिंग द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब, यानी कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला धातु कौन सा है। तो टंगस्टन इसका यूज किया जाता है, हम घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर S12, फाइंड आउट इट्स वैलेंसी, यानी कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। तो 12 को क्या लिखेंगे हम, 2, 8, ये हो गया 10 और 2। तो इसके जो भारी ग्रुप में 2 बचे हैं तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 हो जाएगी, +2 हो जाएगी इसकी संयोजकता, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको +2 आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पियर्स निग्ड सीड, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा नग्न बीज धारण करता है। तो जियोडार ये करता है, देवदार इसको कहा जाता है, बी इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनिमल्स फ्रॉम क्लास डैश आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि एक वर्ग के जानवर जिसको कि गर्म रक्त वाले जानवर कहा जाता है, ये कौन है। तो एव्स जो हैं इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द
डैश सीक्रेट्स वाइल इन अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल जूस जो है ये मानव पाचन तंत्र में स्रावित होता है पित्त में, तो ये कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश कैरीज और कैरी हेरिडेटरी मटेरियल, यानी कि एक वंशानुगत सामग्री का वहन करता है, कौन करता है, डीएनए करता है वंशानुगत सामग्री का वहन। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में अब बात करें तो कईयों बार इसका क्या पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाई ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है डीएनए का, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी कि युग्मनज का गठन में परिणाम है। तो युग्मनज यानी कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।